हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस वीडियो सीरीज वीकली मार्केट सिनेरियो में और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। सबसे पहले आप सभी को इस नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ इस साल खूब ग्रो करे, मगर उसके साथ ही साथ आपके जीवन में खूब सुख और शांति बढ़ती चली जाए और मार्केट तो बस अच्छी करे, इसी की कामना हम करते हैं। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट के बारे में बात कर लें तो मार्केट में जैसा हमने बात की थी आपसे कि निफ्टी को जो भी लो लगाना है उसके बाद चाल आनी चाहिए। आपने देखा है इस वीक चाल आती थोड़ी बहुत नज़र हमें आई है। तो अब इसके क्या मायने हैं, क्या यहाँ पे करेक्शन एंड हो गई है? हो गई है तो अब यहाँ से इसे कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या आगे के रास्ते नज़र आ रहे हैं, सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स में आ देते हैं, सबसे पहले फार्मा सेक्टर को चेक कर लेते हैं क्या हुआ है वहाँ। आप देख पा रहे हो बहुत ही शानदार चाल इस वीक भी उसमें आती नज़र आई है। थोड़ा बहुत ऊपर से फॉल आया है एंड होते होते वीक, मगर अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब कुछ ओके काम कर रहा है, राइट। तो अभी फ़िलहाल किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। हाइस के आसपास आया है, याद रखिएगा करेक्शन आ सकती है, लेकिन वो जाहिर सी बात है सपोर्ट के ऊपर ही कहीं कहीं आके फिनिश हो जानी चाहिए, इसी का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। बाकी करेगा क्या वो हम देखते हैं। आ जाते हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर में एक नया लो लगा, जैसा आपने देखा रेंज को नीचे काटने की कोशिश किया है, मगर आपको जूम करके दिखा दूं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि फिर भी आप देख पा रहे हो कुछ भी उसके नीचे काम नहीं किया, बहुत ज़्यादा नहीं जा पाया और अभी भी ऊपर ही काम कर रहा है। याद रखिएगा कि एक बार और ऐसे लो लगाना चाहे तो लगा सकता है, मगर ऐसे ही ऊपर आ भी जाना चाहिए, नीचे रुकना नहीं चाहिए। मेन चीज़ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी तब तक कोई प्रॉब्लम मेटल में नहीं है, छोटे मोटे लो इस रेंजेस में लग जाएं कोई इशू नहीं है। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो वो जो बाउंस के हम एक्सपेक्टेशन करते आ रहे हैं वो आप देख रहे हो चल रहा है, ऊपर चलाने की कोशिश हो रही है, हालांकि बहुत नहीं आया है, बट स्टिल नीचे गिरना एटलीस्ट बंद हो रखा है, थोड़ा स्टेबिलिटी आ रही है, दूर रहना है जैसा हम बात करते आ रहे हैं। आईटी सेक्टर अभी भी परेशानी में है जो आपको नज़र आ रहा है। ये करेक्शन आने से पहले से हम बात कर रहे थे, अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, मगर इसको जो बिहेवियर है थोड़ा अच्छा रखना चाहिए था, जो यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो वो चीज़ आपको नज़र आ रही है, करेक्शन के तौर पर आ रहा है। थोड़ा बहुत और करना चाहे कर सकता है, लेवल आपको दिख ही रहा है सेम है, जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई मेजर प्रॉब्लम आईटी में नहीं है। बाकी अच्छा करना चाहिए इस करेक्शन के बाद। अब बात कर लेते हैं ऑटो सेक्टर की। ऑटो सेक्टर आप देख रहे हो इस वीक बहुत अच्छा काम करता नजर आया है, बहुत ही बढ़िया चाल आई है। जो बाउंस की हम बात करते आ रहे हैं कि इतना बड़ा फॉल आया है, बाउंस आ सकता है, वो आ रहा है। अब इनमें कोई नए चाल की शुरुआत होगी या ये वापस से ऊपर कोई बाउंस लेके फिर गिरने लगेंगे, ये सभी चीज़ों के जवाब हमें आने वाले समय में इसके बिहेवियर से मिलेगा। और इसको ही नहीं, एनर्जी और ये ऑटो के साथ साथ एफएमसीजी को भी यहाँ पे प्रूव करना है। ये जो भी इसने गिरना बंद किया है तीनों ने और ये बाउंसेस ले रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? क्या ये करेक्शन एंड करके शुरू होने जा रहे हैं अपसाइड वापस ट्रेंड की ओर, या ये अभी और बड़ी परेशानी में जाने वाले हैं? इन तीनों में हमें ये जवाब मिलना बाकी है। और जैसा मैंने आपसे कहा है ना, हर चीज़ अपने समय से होती है, तो अभी इनमें जवाब थोड़ा डिले में मिलेगा हमें। फिलहाल इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं, इन पे ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, दूर रहना है तीनों से। पीएसयू बैंक की बात करें तो वो भी अभी रेंज बाउंड सिचुएशन में है, तो फ्रेश सिचुएशन इसमें भी कुछ खास नहीं है, दूर ही रहना है। ये तो बस उनके लिए है कि भाई पीएसयू बैंक जो नीचे से राइड करता आ रहा है, आई बिलीव अभी इस सब तरह की करेक्शन देख के उसको फिलहाल नहीं घबराना चाहिए। ओवरऑल जब ऊपर निकल जाएगा तो फिर से हमें एक मौके मिलेंगे, अदरवाइज अभी जब तक इस रेंज में है जो आपको हमने पहले लगा के दे रखा था, आप देख रहे हो अभी तक बखूबी उसके अंदर काम कर रहा है, तो करने देना है। रियल्टी की बात करें तो रियल्टी अपना जो हमने बात की थी लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचा था, करेक्शन आ रहा है, कहीं कोई इशू उससे नहीं है। और लाइफ टाइम हाई से मतलब मेरा 52 वीक हाई है, लाइफ टाइम हाई तो काफ़ी ऊपर होगा। तो कुल मिला के बात यही, वो करेक्शन आ रही है, ऐसी कोई खास इशू नहीं है। अभी रियल्टी सबसे, मुझे अगर कहना चाहिए सबसे बेहतर तरीके से जो बिहेव कर रहा है बच्चा, वो यही है। मतलब ये जिस तरह से एक करेक्शन होनी चाहिए, जिस तरह का जिसको कहते हैं ना एक चाल आ गई फिर आराम कर रहे हैं, जैसे आप ड्राइव करते हो, हमने बात की है यहाँ कई बार, यात्रा करते हैं हम, फिर थकते हैं, चाय नाश्ते के लिए रुकते हैं, फिर कई बार हम रात में सोने के लिए किसी होटल में भी रुकते हैं, जब भी लॉन्ग रोड, आपको पता है लॉन्ग रूट लेते हैं रोड पे, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे चल रही है कि एक बहुत लॉन्ग रूट पे है ये, और इस रूट में
बीच बीच में ब्रेक्स लिए जाएंगे, तो ये वो एक तरह का भी ब्रेक नज़र आ रहा है। कोई बड़ा मेजर रिवर्सल नज़र नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आगे कल को ये प्रॉब्लम करेगा तो फिर उसकी बात करेंगे। रियल्टी अभी तक ओवरऑल ठीक काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। बस ध्यान रखना है ये एरियाज नीचे से डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करने चाहिए 970 980 के आसपास। अब बात कर लेते हैं अपने ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स पर, वहाँ समझ लेते हैं क्या चल रहा है। ये रहा डाउ जोन्स का चार्ट, इसको डेली टाइम फ्रेम कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने सपोर्ट के आसपास समय बिता रहा है। मतलब क्या है इसका, अभी जो प्रॉब्लम दिख रही है किसी को कि बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, वो हम अभी कह नहीं सकते कि क्या करेगा। एक करेक्शन जो एक चाल के बाद आनी चाहिए वो आ रही है। इसके नीचे थोड़ा लो भी लगाने जा सकता है, याद रखिएगा। लो लगना कभी सपोर्ट के नीचे कोई ऐसा हार्मफुल नहीं होता है, वो हेल्दी ही होता है। मेन चीज़ ये क्या है, यहाँ रुके ना इसके नीचे, तो वो हमें देखना है यहाँ कैसे बिहेव करता है। ओवरऑल अभी आप तक देख रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम इसने नहीं की है। इसके अलावा अगर हम आगे भी चले, नैस्डैक पे चले, वहाँ पे भी आप देख रहे हो कोई इशू नहीं है, अपना बढ़िया से टिका के कर रहा है काम। सपोर्ट जो हमने रिवाइज कर दिए हैं उसके ऊपर ही काम कर रहा है, तो फिलहाल आप देख रहे हो कोई इशू यहाँ पे भी नहीं है। बात कर लें अपने अगले चार्ट रसेल की, तो रसेल आप देख रहे हो वो भी यहाँ पे रुकता नजर आ रहा है। हालांकि इसका सपोर्ट थोड़ा दूर है, उसका रीज़न आपको हमने बताया था कि ये थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में काम कर रहा है। जब भी इसमें ऊपर की चाल बनेगी, बड़ी बनेगी, यानी जो यूएस के छोटे स्टॉक्स हैं, ये 2000 स्टॉक का इंडेक्स है, वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा करते नजर आएंगे जो अभी तक वो नहीं किए हैं। हमारी मार्केट में स्मॉल कैप ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है 2023 में, कुछ पार्ट 2024 में भी शुरुआत में, लेकिन इसने वो परफॉर्मेंस नहीं दी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये अच्छा करेगा। बाकी करता है या नहीं वो देखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं और चेक करते हैं अगले चार्ट को। कैक आपको नज़र आ रहा है, वो उसी तरह से काम कर रहा है जैसा इसे करना चाहिए। यहाँ कोई इशू ऐसा नहीं आ रहा है, अपना वही समय बिता रहा है। याद रखिए इसका भी समय अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है इसके डिसीजन का कि ये करेक्शन सिर्फ करेक्शन है या कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो अभी सब कुछ ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर हम अपने डैक्स की, तो डैक्स हमारा जो है जर्मनी का इंडेक्स, वो अभी वहीं टिका के खड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत और लो लगाने आना चाहे, आपको पता है आ सकता है। सपोर्ट हमारा ये लगा हुआ है, लेकिन जो बिहेवियर वाइज इसका काम रहा है, इस साइड ना ही आए तो अच्छा है, बट देखते हैं क्या करता है। इसके अलावा बात करें अगर यूके 100 की, ये अपना वहीं पे आप देख रहे हो रेंज बना के काम कर रहा है, कोई इशू अभी तक इसमें नहीं आया है। हमने बात भी की थी, अगर वो थोड़ा पैनिक में यहाँ लो लगाने आ जाए, उसी दिन के लिए सपोर्ट लगा रखा है कि पैनिक में लो लगाए और एकदम से भाग जाए, उतना तो हम बेयर कर सकते हैं, अदरवाइज इधर आना भी नहीं चाहिए। और आप देख रहे हो अभी तक फिलहाल नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे से ऊपर टिका के खड़ा हुआ है। देखते हैं क्या करता है। इसके अलावा बात करें अगर हम अपने निकाई की, वो थोड़ा ऊपर जाने की हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत चाल आ भी जाती है, चाहे रेजिस्टेंस से ऊपर। अभी इसमें कुछ खास कहने को नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम में ये भी रसल की तरह काम कर रहा है, तो बस देखना है अभी इसको क्या करता है। रेंज बाउंड जो हम बात करते आ रहे हैं उसी रेंज बाउंड में ये है। इसके अलावा बात कर लेते हैं बोविस्पा की, तो वो अपना एक अच्छा डिसेंट फॉल दिखाता नजर आ रहा है। इस सपोर्ट को देखकर कि नीचे काम कर रहा है, इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक कर सकता है, इसकी बात हमने यही कर ली थी। जो इसका बिहेवियर हमें यहाँ पसंद नहीं आ रहा था, हमारी सोच से थोड़ा ज़्यादा आ गया था, राइट। तो वो ऐसा कोई खास बात नहीं है, इसकी फॉल को देखकर अभी घबराना नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, याद रखिएगा, कई मेजरमेंट से, तो इसीलिए हम इस पर ध्यान रखते हैं। ओवरऑल जो हमारे लिए प्रॉब्लम वाला है वो ये चार्ट है। क्या है ये? डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर इंडेक्स को आप देखो, जो हम बात कर रहे थे कि जितना हाई लगना चाहिए था हमारी नज़र में, लास्ट वीक ही लग गया था। हमने बात की थी थोड़ा और ऊपर जा सकता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। 108 109 वही अभी किया है इसने, 109 के आसपास हाई लगाया है। लेकिन पॉइंट क्या है मेरा, जो हमने आपको यहाँ बता दिया था कि ये जब तक ये ऊपर रहेगा इन एरियाज़ के 104 105 के, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। और आप जाके एग्जैक्टली देख लो, ये जो चाल आई है इसका ग्लोबल मार्केट के इंडेक्सेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब से ये चाल आ रही है तब से ही सारा प्रॉब्लम ग्लोबल मार्केट में है। आप जाके चेक कर सकते हो, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इसकी इम्पॉर्टेंस बता रहा है कि इस वक्त इसका नीचे आना क्यों ज़रूरी है अगर ग्लोबल मार्केट को अच्छा करना है, ठीक है। तो जैसा हम चार्ट पर बात कर रहे थे, इसको नीचे आना चाहिए। अभी ये ऊपर काम कर रहा है, जो कि थोड़ा सा परेशानी वाली बात है। अच्छी बात यह है कि बहुत ऊपर अभी नहीं गया है 110 11 की साइड, जहाँ फिर प्रॉब्लम और बढ़ जाए, तो अभी तक उस चीज़ को नहीं किया है। उम्मीद कर रहे हैं ना करे, बाकी क्या करता है हम देखेंगे।
ओवरऑल जितनी चाल की हम उम्मीद कर रहे थे वो आ चुकी है ऑलरेडी मोर और लेस। तो अब इसे नीचे की ओर अपनी यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। बाकी देखते हैं क्या करता है। बात कर लेते हैं अब अपने बॉन्ड यील्ड चार्ट पर। और बॉन्ड यील्ड आपको अब नज़र आ रहा है, ये भी अपने हाइज के आसपास ही काम कर रहा है। इसमें भी हमने आपसे बात की थी, इसको भी नीचे आना चाहिए, इस एरिया के साइड रुकना नहीं चाहिए, और इसके ऊपर गया तो प्रॉब्लम के होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो आप देख रहे हो अभी भी इसी एरिया के आसपास ही काम कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा साइन नहीं है। तो ये जो इंडेक्सेस हैं, ये जो मार्केट पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में वो देखना है। फिलहाल अभी तक सब लड़ाई कर रहे हैं, हार किसी ने नहीं मानी है, बट इश्यूज आ रहे हैं। और लड़ाई की बात करें तो हमारा USD INR जो हमारा इंडियन करेंसी है, वो भी आप देख लो अपने टॉप पे काम कर रहा है। यही हमने आपको बता दिया था कि ये प्रॉब्लम कर सकता है, और वो आपको नज़र आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम कितनी बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, अभी तक हमारी मार्केट पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। जो लोगों को लग रहा है कि शायद नहीं पड़ा है, ऐसा नहीं है। ये सब ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुका है। मार्केट फॉरवर्ड होती है, स्मार्ट होती है। ये चैनल आपको बहुत समय से समझाता आ रहा है। नए हैं आप तो समझ लीजिए, मार्केट पहले एक्ट करेगी, न्यूज़ और इस तरह की बातें बाद में आती हैं बाहर। तो वो पहले ही, इसलिए वो जो हम कह रहे थे ना कि गंदा बिहेवियर किसी कारण से किया है इसने, वो आपको कारण धीरे धीरे अब पता लगते चले जाएंगे। पहला कारण ये आपको नज़र आ रहा है, USD INR की प्रॉब्लम। दूसरा कारण डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड नज़र आ रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है। बट इंडियन लेवल पे हम बात करें तो ये ज़्यादा बड़ा कारण है। इसके कारण ही वहाँ पे ये इश्यूज़ हुए हैं। अब ये इश्यूज़ बढ़ेंगे या यहीं कहीं सिमट जाएंगे, हमें यही देखना है। तो ओवरऑल ये अपना 86 तक पहुँच गया है, 88 तक भी जा सकता है जैसा हमने बात की है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि उस साइड ना जाए, पहले ही अपनी फॉल शुरू कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ ये मार्केट के लिए पॉजिटिव तो नहीं रहेगा, राइट। तो देखते हैं क्या करता है। ये सब प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं, कुल मिला के बात यही है। और इस कारण से हम ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल मार्केट है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ा ज़्यादा रही है, और प्रॉब्लम कम जो है वो होने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छी बात यह है कि जो ग्लोबल मार्केट के इंडेक्सेस हैं वो अपनी लड़ाई अभी पूरी लड़ रहे हैं, और हमारा इंडेक्स तो अलग ही काम कर रहा है, आपको पता है इन सब से। वो क्या कर रहा है वो अभी देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपने अदर चार्ट्स, जो कि मेन चार्ट्स हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। आ जाते हैं अपने सीधे सीधे स्मॉल कैप जूनियर निफ्टी, एक बार देख लेते हैं क्या किया है। जूनियर निफ्टी में भी कुछ खास वही बात है, नहीं हो रहा है, नीचे आया था फिर ऊपर जा रहा, वो रेंज बाउंड टाइप सिनेरियो में है, दूर रहने वाली बात हम कर चुके हैं। स्मॉल कैप की बात करें अगर, मैंने आपसे लास्ट वीक यहाँ आके कहा था कि ये जो भी कर रहा है इस एरिया को ब्रेक, जो कि 18,200 के आसपास है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आपने अब देख लिया है वो अभी तक नहीं किया है। क्या शानदार चाल हमें आती नज़र आई है। यानी अभी तक जो लड़ाई है मार्केट में वो बखूबी चल रही है। एक बार क्या चल रही है वो हम आगे भी निफ्टी के चार्ट पर आकर कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। मोर और लेस अभी हम ये कहना चाहेंगे स्मॉल कैप के चार्ट को देखकर कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर से यहाँ थोड़ा बहुत ऐसे घूमने आना चाहे, एक लो लगाना चाहे, वो हो सकता है, मगर ये एरियाज ब्रेक नहीं करने चाहिए। और इसका बिहेवियर देख के लग रहा है कि अब शायद इधर आए भी नहीं, ठीक है। तो अभी तक का जो बिहेवियर है वो कुल मिला के पॉजिटिव है। जो हम 15 जनवरी से पहले इनको अच्छा करने की बात कर रहे हैं, अभी तक उसके मुताबिक ये चल रहा है। अगर ये कल को फिर वही बात है, मैंने जैसा कहा था, करेक्शन अगर बढ़नी है, फैब साइड मार्च साइड जाना है, करेक्शन को और एक्सटेंड होना है, तो फिर क्या होगा, ये सब अपने इन सपोर्ट एरियाज़ को या तो ब्रेक करते नज़र आएंगे या तो इनके नीचे ही काम करने की कोशिश करते नज़र आएंगे। तो वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो आप देख पा रहे हो ओके काम कर रहा है स्मॉल कैप। अब देख लेते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट में से एक बैंक निफ्टी के चार्ट को, जो हम बात करते आ रहे हैं कि ये न्यूट्रल हो चुका है। इसमें अब थोड़ा उतना इम्पोर्टेंस हमारा फिलहाल कम हो गया है। क्यों हो गया है वो हमने बात की थी। ये एरियाज इसको ब्रेक नहीं करने चाहिए थे, 52,200 100 के आसपास। आपने देखा अब उसके नीचे ही एक ये रेंज बना लिया है, ठीक है। तो अब क्या है कि बस इसमें ध्यान ये देना है कि गलत काम ना करे। गलत काम क्या है, 49,000 का एरिया जो मैंने मोटा मोटी आपको बताया था, वहाँ तक लो लगाने जाना चाहे कभी भी जा सकता है। वो हमने यहाँ पे भी बात की थी, यहाँ पे भी बात की थी और फिर भी बात कर रहे हैं। अभी भी उसके लिए वो एरियाज खुले हुए हैं, उतने तक की कोई इशू नहीं है। उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी, अच्छा कर लेता है, ऊपर चल देता है तो वो और भी अच्छी बात है। तो अब ये न्यूट्रल जोन में है, हमारी इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर ये इस समय यहीं पे कहीं करेक्शन करके चल देता
तो मैं आपको कुछ और बता रहा होता, आज हमारा व्यू मार्केट को भी लेकर कुछ और होता, मगर इसने वो काम नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम वाली फंसी हुई बात, उसको कर लेते हैं अभी निफ्टी पे चल के। अभी फ़िलहाल ये प्रॉब्लम में है और अभी इसमें कुछ बात करने को नहीं है। तो इस समय, इस दौरान जब तक ये कुछ डिसाइड नहीं कर लेता है ऊपर जाए या नीचे ब्रेक करे, तब तक हमारे लिए आप कह सकते हो ये इतना इम्पॉर्टेंट चार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये फ्यूचर में होने ही वाला है इम्पॉर्टेंट, तो इसीलिए हम इसको ज़रूर आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे कि ये क्या चाह रहा है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी पे, और निफ्टी पे समझ लेते हैं सारी कहानी ये क्या चल रही है। निफ्टी पे अगर बात करें तो आपको पता ही है, हम जो बात कर गए थे कि इस यहाँ पे हम थे लास्ट वीक और हमने बात की थी कि ये और थोड़ा बहुत लो लगाना चाहे 23,200 के साइड, बिल्कुल लगा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा इसको जाना नहीं चाहिए। और अगर 23,000 के नीचे कोई भी लो लगाने जाता है, 22,800, 700 कोई भी लो वहाँ अगर लगाता है, तो वहाँ बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। वो हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ वाली जिसको बोलते हैं सिचुएशन थी, वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। आपने देखा ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई है। हमारी एक्सपेक्टेशन वाले एरिया तक भी ये नहीं आया है, जो कि और भी अच्छी बात है। और इस वीक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिखाने की कोशिश की है। अब क्या ये शुरू हो गया है? $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि क्या इसका जो डाउन साइड था वो पूरा कंप्लीट हो गया है? तो उसका जवाब सबसे पहले अभी अनक्लियर है, ना ही हाँ है ना ही ना। क्यों? क्योंकि अभी ये इतनी चाल नहीं आई है जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा बात कर सकें। और ये प्रॉब्लम है क्यों, ये समझ लीजिए मोटा मोटी चल क्या रहा है। बात ये चल रही है कि टोटल 3 सिनेरियोज थे, जिसमें से 2 सिनेरियोज में से ये कौन सा रास्ता चुनता है, हमें वो जानना था। पहला सिनेरियो जो हम बात कर रहे थे, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 15-16 जनवरी तक ये अपनी करेक्शन जो भी लो लगाना है करके लगा के यहाँ से एक अच्छे चाल की शुरुआत ऊपर की ओर हो जानी चाहिए। हम ये बात कर रहे हैं और अभी तक उसमें कुछ भी बिगड़ा नहीं है। लो लगा है या नहीं लगा है, क्या हो रहा है, वो अभी हम बात करेंगे लेवल के तौर पर, लेकिन ओवरऑल अभी तक उसमें कोई डेंट पड़ा नहीं है। हम उसी सिनेरियो की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। सेकेंड सिनेरियो में ये था कि अगर ये इस साइड क्या करता है कि यहाँ पे हो सकता है रेंज बन जाए, मतलब हो सकता है कि ये ऊपर यहाँ इस तरह से अगर रेंज कोई बना लेता है, निफ्टी नीचे नहीं भी जाता है मान लीजिए, और यहीं कहीं रेंज बना लेता है और स्मॉल कैप या बैंक निफ्टी नीचे ही काम करते रहते हैं, तो ये हमें बताएगा कि फिर ये करेक्शन और बढ़ने जा रही है, फिर ये फैब मार्च की साइड भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो उसी में हमें ये जवाब लेना है कि क्या ये करेक्शन बढ़ेगी और उस वक्त स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अपसाइड या डाउनसाइड क्लियर हो जाएगा, या तब भी ऐसे ही मिसलीनियस करते रहेंगे। उसका जवाब हमें आने वाले समय में स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी दोनों से मिलना था। अभी तक वहाँ पे भी जवाब नहीं आया है। तो इन 2 सिनेरियोज के बीच हम लोग हैंग आउट कर रहे हैं कि आखिर ये जवाब कब मिलेगा। उसी का इंतज़ार हम लोग दिसंबर के फर्स्ट हाफ के बाद से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको यहाँ बता भी रखा है कि इसका जवाब हमें जैन फेब में मिल ही जाएगा। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है आज। तो अभी उसमें क्या बदलाव हुआ है आप देख पा रहे हो, अभी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, थर्ड सिनेरियो वो था कि अगर ये लेवल ही ब्रेक कर दें, सारे लेवल ब्रेक कर दें, मतलब निफ्टी 23,000 के नीचे कंफर्टेबली काम करनी शुरू कर दे, 22,700, 600, 500 उस साइड जाने की कोशिश करने लगे, इस तरह का अगर कुछ गलत काम ये करने लगेगा, तो फिर हमें ये पता लग जाएगा कि ये 100%, मतलब 100% तो कुछ नहीं होता है मार्केट में, बट 95% से ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि फिर ये आने वाले कई महीनों के लिए परेशानी में चला गया है। तो अब ये क्या करता है इन 3 सिनेरियो में से, इसका जवाब हमें अभी तक मिला नहीं है। ये ऐसे ही रेंज बाउंड अभी तक आपको नज़र आ रहा है, बना के रखा हुआ है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे ये हो। और स्मॉल कैप सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, लेकिन कोई डिसाइसिव एक्ट तो उसने भी नहीं किया है। तो ये 3 जो मेजर इंडेक्सेस हैं, इनसे हमें जवाब नहीं मिल रहा है और ग्लोबली मार्केट में प्रेशर बढ़ रहा है गिरने के लिए। और इसीलिए आप देख रहे हो वहाँ स्ट्रगल भी चालू हो गया है। अब वो स्ट्रगल शॉर्ट टर्म का है या थोड़ा बड़े टर्म का है, वहाँ पे लेवल ब्रेक करने के बाद ही पता लगेगा। तो अभी तक हमने देखा है ग्लोबल मार्केट में वो लड़ाई जारी है, मगर सपोर्ट सबके होल्ड कर रहे हैं। तो जब तक होल्ड कर रहे हैं हम ये मानेंगे ये कुछ हफ्तों का खेल है, कुछ हफ्तों की परेशानी है, फिर ये ऊपर अच्छा करना शुरू कर देंगे और उन्हीं हफ्तों में हमारी मार्केट को भी अच्छा करना शुरू कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना रहा है। और इसका तो जो खेल है, जो मुझे दिख रहा है, इसका खेल जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए, वरना फिर ये और खींचेगा, फिर ये ज़्यादा खींचेगा, जैसा मैंने आपसे बताया था। तो अब उसका जवाब बस मिलने ही वाला है हमें।
फिलहाल अब निफ्टी में क्या होना है, कैसे हम इन सब बातों को जान सकते हैं, आइए उसको समझ लेते हैं। निफ्टी में क्या हो रहा है, ये आप देखो कि ये जो चाल आई है ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको बाउंस नज़र आ रहा है अभी तक, ठीक है। अगर इसको ऊपर जाना है तो इस वीक आप याद रख लीजिए, बिल्कुल छोटा लेवल आपको दे रहा हूँ, 23,600-700 के आसपास का ये जोन है। ये एरिया के नीचे आप देखोगे अब नहीं आएगा, यहीं कहीं ये थोड़ा बहुत ऐसे समय बिता के करेक्शन करके फिर इसको ऊपर चलना शुरू कर देना चाहिए और हम फिर देखेंगे यहाँ ये कैसे बिहेव करता है। अगर एक लो और मारने जाना चाहता है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, याद रखिएगा। तेजी से भी आता है तो कोई पैनिक नहीं करना है, याद रखिएगा। बात ये होगी कि तेजी से कहाँ तक जा रहा है ना। तो वो 22,800 तक का हम मान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेच कर जाए कोई पैनिक सिचुएशन बनाने के लिए जिसमें लोग घबरा जाएं और अपने पोर्टफोलियो से निकल जाएं, तो उस तरह की कंडीशन बनाने के लिए 22,800-700 के लोज काफ़ी हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो वो एक पैनिक सिचुएशन बनाने के लिए उधर जाना चाहे एक बार तो जा सकता है। आपको यहाँ से ही दिख रहा है कि वो 1000 पॉइंट हो गए करीब करीब, राइट, उससे ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं। तो उतना काफ़ी होगा एक बार पैनिक क्रिएट करने के लिए, अगर वो करना चाहता है। अगर नहीं तो 23,700 एरिया हमने आपको बता दिया है, अब ये ब्रेक नहीं करना चाहिए और इसकी जर्नी ऊपर की ओर शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या करता है वो आप इस वीक इसको ट्रैक कीजिए। चार्ट्स का कहना ये है कि एक अच्छी चाल आई थी, उसकी करेक्शन होनी थी, वो हो गई है। थोड़ा बहुत गंदा बिहेवियर जो इसने किया है उसका जस्टिफिकेशन ये चल रहा है, ठीक है। ये हम लोग साइकोलॉजिकली वाइज अपनी क्लासेस में बात करते हैं कि कभी कोई एक गलती हो जाए तो एक गलती की माफ़ी स्टॉक मार्केट में होती है, लेकिन दूसरी गलती की नहीं होती है। तो दूसरी गलती यहाँ क्या करेगा, अगर ये 22,500-600 की साइड आ जाए, वो गलती माफ़ के लायक नहीं होगी। और मेरे हिसाब से फिर 95% तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मगर हमने 99 से 100% केसेस में देखा है सेकंड गलती होने के बाद यूजुअली फिर वो सुधारी नहीं जा पाती है, वो फिर बड़ी प्रॉब्लम में चला ही जाता है। तो हमारा काम क्या है, सिर्फ ये ध्यान देना कि ये फर्स्ट सिनेरियो से लेकर सेकंड सिनेरियो में कोई भी चूज़ करे, कोई इशू नहीं है। स्टॉक्स मिसलीनियस ही ऐसे थोड़ा समय वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि समय वेस्ट करने में याद रखिएगा बुराई नहीं है। अगर यहाँ ये रेंज बना भी लेता है, अगर स्टॉक ऐसे ही पोर्टफोलियो आपका देख रहे हो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ऐसी स्थिति अगर 1-2 मंथ्स और चल जाती है तो वो इतना हार्मफुल नहीं है जितना ये कि ये नीचे की ओर चल दे और खासकर स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी नीचे की ओर लेवल काटने शुरू कर दें। वो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, ये याद रखिएगा, और उसमें फिर हमें ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ जाएगी। और जब मैं ज़्यादा की बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ हफ्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस ध्यान इन्वेस्टर्स को ये देना है कि ज़्यादा ये जो थर्ड सिनेरियो वाला मामला है नीचे लेवल्स ब्रेक करने का, उनके लिए ध्यान ये देना है कि वो ये ना हो। फर्स्ट और सेकंड सिनेरियो में अगर ये जाता है तो उनको ध्यान देना है कि स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी के लेवल नीचे ब्रेक ना करें। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पा रहा हूँगा। ये वीडियो, ये चैनल आपको हर तरह से मदद कर पाने में पूरी तरह से सक्षम होगा। बाकी लेवल वाइज भी आपको सब कुछ बता दिया है कैसे इसको देखना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी एनालिसिस से आपको किसी भी तरह की मदद मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक का बटन अगर अच्छा लग रहा है तो दबाने में कोई आपको हर्ज नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी। और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं कर रखा है तो करना मत भूलिएगा। आपको समय समय पर वीडियो की जानकारी सब्सक्राइब बटन दबाते ही मिलने लग जाएगी। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, या हो सकता है उससे पहले अपने वीडियोज़ के साथ हम मिल जाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।